खैबर पख्तूनख्वा के मामलों पर वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला केपी को मुलाकात के लिए मदऊ किया था। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सुहेल अफरीदी दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। विफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी से मुतालिक बातचीत होगी। मुलाकात में 8 फरवरी के मुमकिन एहतजाज पर भी बातचीत का इम्कान। वादी तीरा की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ कौमी माहौलियाती सलामती और समाजी फलाह के लिए नागुज़ीर है। पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान सिंताज मुआहदे के मुकम्मल और मुनसिफाना निफाज़ पर यकीन रखता है। आबी ज़खायर के मुनसिफाना कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फरोग के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वेनिस आर्ट एग्जीबिशन में पाकिस्तानी पवेलियन की टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन के इफ्तिताह की दावत। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप शिरकत मगर भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद ऐलान। हुकूमती ज़राए का कहना है बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी का फैसला जानिबदाराना है। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती दिखाना चाहती थी। जयशाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के असूल की धज्जियां बिखर गईं। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई टीमें आज एक साथ पुरम रवाना होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। कज़ाक़ी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किच की रुनुमाई। आईसीसी का कहना है पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट के बैनुल अक़वामी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। पीसीबी तवील मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे। तवक्को है पीसीबी काबिल कबूल हल तलाश करेगा। आईसीसी को पाकिस्तान के तहरीरी फैसले का इंतजार। भारतीय मीडिया का कहना है कि आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के वर्चुअल इजलास में सख्त फैसला कर सकती है। पीसीबी को भारी जुर्माना समेत सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। TOR फाइनल कर दिए। आज अदालत पहुंच गए होंगे। जहां बहक 26 अफराद के लवाहिकीन तक 1-1 करोड़ का चेक पहुंचा दिया। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज नईम को कहूं कि इलेक्शन में हिस्सा लें। शाहराह फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। हाफिज नईम ने अभी तक हल्फ उठाया, न सीट छोड़ी। वज़ीर आला ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। चनेसर गोच में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। मुल्क भर में रमजान साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे। लाहौर में 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। कराची में 21 लाख 40 हजार बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काज़िक सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। काज़ाकिस्तान के सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। काज़िक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। सदर तोकायफ पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा, हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि खामेनेई दुरुस्त थे या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई का कहना है इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर कहा, अमेरिकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़े ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को नहीं डराया जा सकता। अमेरिका ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका से जोही मुआहदा मुमकिन मगर एतमाद नहीं। बातचीत मसालित का दोस्तों के जरिए जारी है। मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती तंजीमों के साथ छोड़ने की बात मुमकिन नहीं है। आलमी मार्केट में सोने और तेल की कीमतें गिर गई। सोने की कीमत में 3% कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल 67 WTI की $63 फी बैरल में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स घटकर 1,83,082 की सतह पर आ गया। पीटीआई कारकुनों के 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज जस्टिस अदनान अल करीम की सरबराही में आईनी बेंच के सामने। फौरी समाअत की दरखास्त। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। दरखास्त गुजार के मुताबिक नोटिफिकेशन के तहत पीटीआई के 180 कारकुनों की नजरबंदी का हुक्म दिया गया। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने 1 दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में हर हाल में अमन लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी की CMH कोयटा आमद। जख्मी एहलकारों की अयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। बलूचिस्तान भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, कनाडा ने हमलों की मज़म्मत की। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत से वाज़ेह गुरेज। हमलों में मुलव्वस होने के इल्जाम पर भारत ने कहा उसका इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है।
DTISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का अफवाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने का अज़्म। शुरका का कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानी के फरोग के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की जरूरत पर इत्तफाक। गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा। कराची में टैक्स गिरती हो रही है। जो टैक्स दिया जाता है उसका 5% यहाँ नहीं लगाया जाता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को कराची का फैसला कराना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का साने गुल प्लाजा से मुताल्लिक तकरीर से खिताब। फारूक सत्तार का साने गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हाउस शहर की दाद रसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। गुल प्लाजा मुतासिरीन को गवर्नर और MQM प्लॉट देगी। आज से कल तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मरी गलियातों और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश होगी। लाहौर में बारिश के इम्कान कम है। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नरवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश मुतवक्के। PDM में पंजाब की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बोकाटा की बारी, बसंत की पूरी तैयारी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुड्डियों और डोरों के फरोख के पहले ही दिन खरीदारी अरूज पर रही। मोची दरवाजे में दुकानों पर भरपूर रश। तावा गुड्डा 300 रुपए में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपए। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15,000 रुपए में फरोख। कुछ खरीदारों का गुड्डियां और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट। छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो की। इंसान की वर्जिश, आंखों की वर्जिश, जिस्म की वर्जिश, गिट करते उसकी वर्जिश, उंगलियों की वर्जिश, हर चीज की वर्जिश है। ये 12 महीने ओपन होनी चाहिए। 25 साल के बाद शुरू हुआ तो हमारे बच्चों का भी हक है, तो हम अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बचपन में उड़ाते थे और पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। अमीर आदमी तो खरीद के लेके जा रहे हैं, मगर जो गरीब आदमी वो यहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं लोगों को। लाहौर में बसंत से हर एक का चेहरा खिल उठा। दुकानदारों की कमाई और चांदी होने लगी। दुकानदार हुकूमती SOPs के साथ गुड्डियां, पतंगे और डोरें बेचने में मसरूफ। मेहनत कशों की आमदन भी डबल हो गई। छतों की बुकिंग भी धड़ाधड़ जारी। पकवान सेंटरों को 3 दिनों के भरपूर ऑर्डर मिल गए। मोटरसाइकिल की तारों का बिजनेस भी चल पड़ा। पंजाब में तवील वीकेंड का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को बसंत की सरकारी छुट्टी होगी। हफ्ता और इतवार के साथ मुसलसल 4 दिन की छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तातीलात आवाम के लिए आराम और तफरीह का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है शहरी छुट्टियों से भरपूर फायदा उठाएंगे। इस्लामी ममालिक के फौजी इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। इत्तेहाद का 17 रुकनी वफ़द खुसूसी इंसदादी दहशतगर्दी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। तरबियती प्रोग्राम के जरिए इंसदादी दहशतगर्दी के लिए जदीद तरीन हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा सकेगा। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद की अलामत है। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टेलर हेमिट डिस्ट्रिक्ट 9 से सेनेट की नशिस्त पर कामयाब रहे। रन ऑफ इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार वार्डी वॉन्स को शिकस्त। इलेक्शन नतीजे को ट्रंप की पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दिया जा रहा है। गजा में मिस्री सरहद पर रफा क्रॉसिंग आज खोले जाने का इम्कान। इसराइल का फलस्तीनियों को पैदल आने जाने की इजाजत देने पर जोर। सयूनी हुकूमत का इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गजा में काम से रोकने का फैसला। तंजीम का कहना है कि इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर 4 और 5 फरवरी को अबुधाबी में होगा। अमेरिकी सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी के आखिर में हुआ था। रूस का यूक्रेन से दोनेत्स्क का ज़ेर कब्जा इलाका छोड़ने का मुतालबा। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ की फ्लोरिडा में रूसी एलची के साथ तामीरी मुज़ाकरात। दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने समिट का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में 150 आलमी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। आलमी साइंसी इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। वेल्डन ग्रीन शर्ट 7 साल बाद कैंगरूज को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। शाहीनों की तीनों शोबों में आउट क्लास परफॉर्मेंस। तीसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 208 में मेहमान टीम 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब ने 56 और बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। शादाब खान ने 19 गेंदों पर 46 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम। कौमी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सकी। भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दी। उस्मान खान और हमजा ज़हूर की इनिंग्स भी रायगा। उस्मान खान ने 66 रन और हमजा ज़हूर ने 42 रन बनाए। अजीम अदीब इंतजार हुसैन की 10वीं बरसी। इंतजार हुसैन ने नावल, अफसाना, कॉलम और तहजीबी शाउर को नई मानवियत दी। तहरीरों में हिजरत का कर्ब, बिछड़ती तहजीब का नोहा और माजी की बाज़गश्त नुमायां। और अमेरिका में मौसीकी की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सज गया। लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब। हॉलीवुड सितारों के रेड कार्पेट पर जल गए। बैड बनी ने बेहतरीन एल्बम का एजाज अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। बैड बनी ने अमेरिका में आइस के हाथों हलाकतों का मामला उठा दिया। शुरका से खिताब में कहा हम जानवर नहीं अमेरिकी हैं और इंसान हैं। आइस को अमेरिका से खत्म करना होगा।